चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.7। इसमें हम एलसीएम के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ एचसीएफ के भी आएंगे। तो एलसीएम एचसीएफ मिक्स हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको करने के लिए दिए थे, पहले उन्हीं को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा एक पार्ट करना है? अभी एक पार्ट में करा देता हूँ अभी, क्योंकि इसमें नीचे भी एक पार्ट है, उसको भी करने के लिए इन्होंने कहा है। जो ABCD पार्ट्स हैं, इनमें आगे भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑब्जर्व द कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। जो एलसीएम मिलेगा आपको, उसमें क्या प्रॉपर्टी है कॉमन, वो देखनी है आपको यहाँ पर। बताओ कौन सा करें, ABCD? सर 15 और 14 सर डी वाला। डी कर लेते हैं। 15 एंड 4, 15 और 4 का एलसीएम लेना है, तो हम दोनों को साथ साथ ले लेंगे जैसे कल सीखा था हमने। और किससे डिवाइड करेंगे? सर सबसे पहले 2 से 2 से डिवाइड करेंगे। 15 नहीं आता तो 15 ऐसे ही रहेगा। ये से और नेक्स्ट सर यहाँ 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सर वापस 2 से करेंगे, फिर से 2 से करेंगे, 15 ऐसे ही रहेगा। और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। सर अब 3 से करेंगे, 3 से करेंगे। 3 5 जा 15 और सर 5 आया। सर अब आप 5 से करेंगे। सर तो यहाँ पर आप नीचे एलसीएम लिखेंगे 2 into 2 into 3 into 5। और ये कितना बन जाएगा? सर 60। 4 4 3 12 12 5 60। तो 60 आ गया। अब यहाँ पर नीचे लिखा था इन्होंने ऑब्जर्व द कॉमन प्रॉपर्टी। ये जो एलसीएम आ रहा है, इसमें क्या खास बात है? आगे लिखा हुआ है इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। ऊपर जो 2 नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई करके जो बन रहा है वही बन रहा है एलसीएम। क्या देखो जरा, जो 2 नंबर्स इन्होंने दिए थे 15 और 4, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 50। 15 4 सर 60। सर 90 नहीं बन रहा है, 90 नहीं 60 बनता है सर। तो 60 आ रहा है यहाँ पर एलसीएम, और ऊपर जो दोनों नंबर्स हैं उनको प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो भी वही सेम नंबर बन रहा है। तो यहाँ पर जो कॉमन चीज है सभी में ऐसा होगा, तो नीचे यही लिख दोगे आप, एलसीएम इज द प्रोडक्ट, जो क्वेश्चन में लिखा है वही, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। हिंदी में लिख देंगे आप, एलसीएम दी गई संख्याओं का गुणनफल है। ओके, सभी पार्ट्स में यही लिखना है नीचे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन, ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ऊपर जो नंबर्स हैं इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये को प्राइम नंबर्स हैं जिन्हें हमने कहा था पहले, को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्या है। इनमें सेम टेबल में आते ही नहीं है ये दोनों नंबर्स, इसलिए जो एलसीएम बन रहा है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सभी पार्ट्स जो करने हैं इसमें नीचे यही लाइन लिखनी है। ओके, यस सर। 11th क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का, यहाँ भी चेक करना है कि जो आपका यहाँ पर एलसीएम आ रहा है उसमें क्या पैटर्न है। तो कौन सा करें ABCD? सर 12 और 48। सर 12 और 48 वाला। C 12 and 48 टेबल से करेंगे। सर 6 आएगा एक साइड, सर 12 में 6 आएगा और 2 2 are 4 2 4 are 8। फिर 2 से सर 24 आएगा। सर 2 से करेंगे 3 आएगा। 2 1 are 2 2 2 are 4। सर 12 आएगा। सर 2 से करेंगे, 3 नहीं आएगा, 3 होगा। 6 आ जाएगा। 6 आएगा। सर अभी भी 2 से करेंगे। सर 3 नहीं होगा सर, 3 आए। अब सर 3 से करेंगे। सर कंप्लीट एलसीएम हो गया। 2 एलसीएम में क्या क्या है? फैक्टर्स 2 into 2 into 2 into 2 into 3। मल्टीप्लाई करो, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 3s are
48। 48 तो यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको एलसीएम? दो नंबर से 12 और 48, तो एलसीएम क्या आ गया? 48। 48 इसी तरह से नेक्स्ट जो है उसमें 9 और 45 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा उसमें? 45। 45 चेक करना है आपने, 45 करके देखना है। बी वाला जो पार्ट है उसमें 6 एंड 18, तो एलसीएम आएगा ये 18। ए पार्ट जो है 5 एंड 20 है, इसमें एलसीएम आएगा 20। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो दोनों में से बड़ा वाला नंबर है वो एलसीएम में आ जा रहा है। कैसे आ रहा है आप ये देखो, क्योंकि 12 के टेबल में ये 48 आता है ना, 12 4s are 48। यस सर तो ये बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से 9 5s are 45, 6 के टेबल में 18 आता है, 6 3s are 18, 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4s are 20। तो इस वजह से जब ऐसे नंबर्स हो जिनमें एक नंबर दूसरे के टेबल में आता हो, तो दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है वही एलसीएम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये पैटर्न नजर आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम रिजल्ट में? एलसीएम जो निकल रहा है, तो हम लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू द बिगर नंबर, ऐसे लिख देते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू द बिगर नंबर या लार्जर नंबर, जो भी लिखना हो, बिगर नंबर या लार्जर नंबर लिख देना, ठीक है। एलसीएम यस सर यस सर बड़ी, जो दोनों संख्याएं दी हैं उनमें से जो बड़ा वाला है उसके बराबर है, बड़ी संख्या के बराबर है। बस ऐसा लिखना है, हर एक क्वेश्चन में यही लिखना है, ठीक है। और ऐसा हमेशा नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये तभी होता है जब हमारे पास जो 2-3 नंबर्स इस तरह के हों जिनमें जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले के टेबल में आता है, ठीक है, तभी ऐसा होता है। यस सर यस सर अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसी एक्सरसाइज के। इसमें हम क्वेश्चन 1 2 3 बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ लिखा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। तो 6 8 और 12 तीनों से डिवाइड होने वाली स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सी है वो बतानी है। सबसे छोटी संख्या 3 डिजिट होनी चाहिए जो इनसे डिवाइड हो जाए। किस किस से डिवाइड हो जाए? 6 8 और 12। तो जब भी आपको ऐसे लिखती है ना, लीस्ट नंबर बताओ जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो लीस्ट का मतलब है एलसीएम। एलसीएम में ही आता है ना लीस्ट या लोएस्ट। लीस्ट या लोएस्ट का मतलब है सबसे छोटा, एल। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा है लीस्ट नंबर लोएस्ट नंबर ऐसा बताओ जो डिवाइड कर दे, भाग कर दे पूरा पूरा, तो आपको एलसीएम निकालना है। और जब आपको बोलें कि ऐसा हाईएस्ट नंबर बताओ, हाईएस्ट, ऐसा हाईएस्ट नंबर बताओ जिससे बाकी सारे डिवाइड हो जाएं, तो हाईएस्ट का जब बात आएगी तो एचसीएफ, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको पहचानना सीखना पड़ेगा कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। एलसीएम लोएस्ट नंबर के लिए निकालते हैं, जो दिए हुए सारे नंबर जितने भी हैं उनसे डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ हाईएस्ट नंबर के लिए करते हैं जब हमें ऐसा हाईएस्ट नंबर ढूंढना हो जिससे गिवन नंबर्स जितने भी हैं वो सारे डिवाइड हो। तो अब यहाँ पर लीस्ट नंबर लिखा है ना इसमें, फोर्थ क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। यस सर स्मॉलेस्ट, तो इसलिए यहाँ पर क्या निकालोगे आप, एलसीएम या एचसीएफ? सर एलसीएम एलसीएम, स्मॉलेस्ट एलसीएम। तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है 6 8 और 12 का। ओके, सर ये 2 से हो जा रहे हैं। इसका एलसीएम निकालेंगे। किससे करेंगे? सर 2 से 2 से। सर 2 3 जा सर 2 4 2 जा 3 जा, 4 जाए सॉरी 2 4 जाए 2 जा। फिर सर ये 2 से होगा। 2 से हो जाएगा, सर 3 नहीं होगा। सर 2 सर 3 3 सर वापस 2 से होगा। 3 नहीं होगा। 3 नहीं होगा। सर 1 3 नहीं होगा। सर 3 सर 3 से होगा। 3 से 1 सर 3 में जैसे 1 1 1
एलसीएम आपके पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना बना आप बताओ जल्दी से। सर 24 24 4 ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 24 आया, इन तीनों का एलसीएम मतलब 6 के टेबल में, 8 के टेबल में और 12 के टेबल में जो तीनों के टेबल में सबसे छोटा नंबर आता है वो है ये 24 आता है ना तीनों के टेबल में। यस सर। सर 24 एलसीएम है, सबसे छोटा है, ठीक है। लेकिन हमें 2 डिजिट्स का नहीं चाहिए था, आपको कितने डिजिट्स का चाहिए था वो देखो, क्वेश्चन में कितने डिजिट्स का बोला है, कितने अंकों का नंबर चाहिए, 3 डिजिट्स का। तो 24 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जो इनके टेबल में आएगा, तीनों के टेबल में? 24 की तरह और कौन सा नंबर होगा नेक्स्ट जो तीनों के टेबल में आए, 6, 8 और 12 तीनों के टेबल में मल्टीपल्स बनते जाएंगे 24 का। 24 2 जार 48, 24 3 जार 72, 24 4 जार 96, 24 5 जार 120, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? यस सर। 24 Yes, सबसे sir. छोटा नंबर बना है जो तीनों के टेबल में आता हो, इन तीनों के टेबल में। उससे बड़े और भी तो होंगे, कौन कौन से, जो भी 24 के टेबल में आते हैं वो होंगे। तो वहां से हम करते जाएं तो हमें पता लग जाएगा 3 डिजिट्स का कहाँ बन रहा है। इससे आगे भी चलें तो फिर आगे 144 आएगा, आगे भी चलते जाएंगे। अब 3 डिजिट्स का कौन सा आया सबसे छोटा? 3 डिजिट्स का यहाँ से शुरू हुआ, तो 120 सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट्स का जो तीनों से डिवाइड हो जाता है। ओके यस सर। तो ज्यादा Yes, कुछ sir. लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, बस आपको सीधा ये एलसीएम निकाला, फिर उसके मल्टीपल्स लिख लो। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा लिख दोगे तो उतना ही काफी है, समझ में आ रहा है इससे। और यहाँ पर आप लास्ट में आंसर दे दोगे, ऐसे सर्कल कर देना और लास्ट में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऐसे लिख लेना, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट वो हो गया हमारे पास 120, ये आंसर हो जाएगा 120. ठीक है। यस सर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट Yes, नंबर जो sir. तीनों से डिवाइड हो रहा है, 6, 8 और 12 से, ठीक है। वैसे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 होता है, लेकिन 100 तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा है, 120 हो रहा है तीनों से डिवाइड। और ये नहीं भी लिखोगे, अगर सिर्फ इतना भी कर दिया तो भी काफी है, ठीक है ना। ऐसे मत घबराना कि ये लिखना है, याद रखना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखोगे तब भी हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ऐसे और भी लिखना था आगे, ये आधी स्टेटमेंट है। सबसे छोटी संख्या जो 6, 8 और 12 से भाग हो जाए, तो वो हुई 120, 120। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। 8, 10 और 12 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी सबसे बड़ी नंबर बताने हैं, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 3 डिजिट्स की। यहाँ भी इनसे डिवाइड होने वाली, इनको डिवाइड करने वाली नहीं, ये ध्यान रखना, इनसे डिवाइड होने वाली तो वो एलसीएम ही लेना है। लिखा इसमें ग्रेटेस्ट है शुरू में, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा जिससे डिवाइड हो जाए ऐसा नहीं पूछा है। एचसीएफ में क्या होता है, फैक्टर होता है, मतलब उससे डिवाइड होने चाहिए ये नंबर। लेकिन हमें आपको यहाँ पर बोला हुआ है कि 8, 10 और 12 तीनों से डिवाइड होने वाला एक नंबर चाहिए, तो फिर से आप एलसीएम ही निकालोगे, ठीक है ना, और उसको फिर पहुंचाओगे वहां तक 3 डिजिट्स के सबसे बड़े नंबर तक। ओके, तो एलसीएम लेना है यहाँ भी। जब भी बोला कि इनसे डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम लेना है, जब बोला कि इनको डिवाइड कर रहा है कोई तो एचसीएफ लेना है। तो किससे होगा ये? सर 2 से सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। 2 6 12।
2 से 2 2 ज़र 4, 5 नहीं होता डिवाइड, 2 3 ज़र 6, फिर 2 से 1 5 3, अब ये 3 से होगा 1 5 1, फिर ये 5 से होगा 1 1 1। तो यहाँ भी एलसीएम आपके पास आ गया 2 into 2 into 2 into 3 into 5, कितना बन गया ये? जल्दी बताओ। कितना वो मल्टीप्लाई करके? 120 120, ये 120 हो गया। अब यहाँ पर आपको 3 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर पूछा है, ठीक है, सबसे बड़ा। तो ये 120 से स्टार्ट हो रहा है, 120 आएगा इन तीनों के टेबल में, 8 10 और 12 के टेबल में। इसको बड़ा बड़ा करते जाओ आगे। आगे क्या आएगा बताओ? 12 का टेबल बनाओ और आगे 0 लगाते जाओ। 120 का टेबल बनाना कैसे है? 12 का बनाओ और आगे 0 0 सर 240 आएगा अगला। फिर उसके बाद 360 सर 360। उसके बाद सर 490 सर 480। 12 का टेबल लिख लो, देखो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108 और 12 10 ज़ा 120। ये लिखा और इन सब में 0 लगाते जाओ। यस सर। यस सर। तो 480 के बाद क्या है? 600 सर 600 फिर सर 720 सर 840 सर 840 सर 960 सर 1080 और उसके बाद सर 1000। तो अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट पूछी थी, सबसे बड़ी 3 डिजिट की नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ। अरे 3 डिजिट्स का, अभी तो ये आगे भी चल रहा है ऐसे, लेकिन हमें देखना 3 डिजिट के सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सर 960 सर 960 यहाँ है 3 डिजिट, इसके बाद तो 4 डिजिट्स बन गई, तो ये आ गया आपका 960 इसका आंसर, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 9 जो तीनों से डिवाइड हो जाती हो, तो वो आपकी ये आ गई 960 960, ये आंसर हो गया। ओके यस सर। यस सर। तो यहाँ भी एलसीएम, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना था जो तीनों से डिवाइड हो जाए। जब भी बोला कि उनसे डिवाइड हो जाए तो मल्टीपल यानी कि एलसीएम लेना है आपको, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, इसमें भी यही था। यहाँ पर आपको बोला था कि सबसे छोटा नंबर चाहिए 3 डिजिट का, तो वो ये आया जहां से 3 डिजिट्स, और अब इस बार चाहिए था आपको सबसे बड़ा नंबर, तो वो यहाँ पर आया डिजिट्स का। इसके बाद 4 डिजिट्स के शुरू हो गए थे, ये वाला आपका। क्लियर हो गई बात? यस सर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Find the number which when क्वेश्चन नंबर 8, find the least number which when divided by 6 15 and 18 leave remainder 5 in each case। तो यहाँ भी तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए, 6 से 15 से और 18 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो तीनों से डिवाइड हो जाए तो यानी कि एलसीएम ही निकालना है फिर से, लेकिन इस बार पूरा डिवाइड ना हो, 5 रिमाइंडर बच जाए। हर एक बार जब भी इनसे उस नंबर को डिवाइड करें तो 5 एक्स्ट्रा बच जाए। जैसे यहाँ पर हमने निकाला, ये 120 निकाला था एलसीएम, तो 120 का मतलब है कि ये 8 से भी पूरा डिवाइड होगा। जब 120 को डिवाइड करोगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। 10 से करोगे तब भी ये खत्म हो जाएगा पूरा, और 12 से भी ये पूरा
पूरा डिवाइड हो जाएगा। यही मतलब होता है ना पूरा पूरा डिवाइड होने का, रिमाइंडर 0, शेष कुछ नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर बोला है कि रिमाइंडर 0 नहीं 5 बचना चाहिए, तो 5 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा बाद में, ठीक है, ये याद रखना। ओके, पहले हम निकाल लेंगे पूरा पूरा डिवाइड होने वाला नंबर, तो उसके लिए एलसीएम लेते हैं। किससे होगा डिवाइड? 2 2 3 2 are से। 6 2 3 are 6, 15 नहीं होता, और 2 9 are 18। किससे होगा? 3 से। 3 से 3 3 1 are 3, 3 5 are 3 3 से 1 5 1 होगा, ये 5 से 1 1 1। यहाँ पर एलसीएम आ यस गया सर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो गया? ID 90। ठीक है ना? 2 3 are 6, 6 3 are 18, 18 5 are 90। ओके, yes sir यस सर तो 90 बना, मतलब 90 ऐसा नंबर है जो 6 15 और 18 तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। लेकिन पूरा डिवाइड थोड़ा होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कितना एक्स्ट्रा बच जाना चाहिए? 5 एक्स्ट्रा बच जाना चाहिए। तो ये नंबर 5 एक्स्ट्रा होना चाहिए, 5 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो 5 बचेगा ना। 90 तो पूरा डिवाइड हो जाता है, यस सर तो 5 एक्स्ट्रा Yes, sir. चाहिए। तो कितना बन गया? 95 सर 95 ठीक है, तो ये हो गया वो नंबर जो हमें चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर। थोड़ा पीछे से लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें चाहिए। यस सर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 95, और ये आंसर हो जाएगा। हिंदी में रिक्वायर्ड को कहते हैं अभीष्ट, अभीष्ट संख्या। तो वो आ गई 90 + 5 इज इक्वल टू 95। ओके, यस सर तो ये हो गया। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको कि यहाँ भी तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर चाहिए था, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड नहीं होना चाहिए, 5 बच जाना चाहिए। तो पूरा पूरा डिवाइड होने वाला नंबर हमें जब भी निकालना हो तो एलसीएम करके निकालते हैं। तो एलसीएम से हमने पूरा पूरा डिवाइड होने वाला नंबर निकाला, वो बना 90। और हमें पता है कि 5 और चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि 5 रिमाइंडर बच जाए, तो इसमें 5 एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया, तो 95 बन गया। ओके, अब आप तीनों Yes, से sir. डिवाइड करके देख लो। 6 से अगर 95 को डिवाइड करोगे तो 5 बच जाएगा। इसी तरह से 15 से भी करोगे 95 को तो 5 बच जाएगा। 18 से भी डिवाइड करोगे 95 को तो भी 5 बच जाएगा। यही क्वेश्चन में बोला था कि हर एक केस में 5 बच जाना चाहिए रिमाइंडर शेष। ओके, yes sir यस सर तो इस तरह से Yes, करना है sir. ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 भी सेम यही है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने फिर 8 पढ़ लिया, 9th। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32। 18 24 32 तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर, सर इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा ना। सेम निकाल पड़ेगा। यस सर यस सर तीनों से डिवाइड होना चाहिए। किससे करेंगे डिवाइड? यस सर 2 से। सर 2 से सर बोलते 2 जाओ। 9 जा सर 2 1 जा सर 12 आया सर 2 9 16 सर 22 को सर 2 1 जा 2 सर 2 1 1 जा 2 1 बच गया यहाँ से, सर सर 16 12 सर बच गया, 6 से करेंगे 2 6 are 12। अब फिर 2 से करेंगे, 9 नहीं होता है डिवाइड, 9 नहीं होगा 2 6 सर 6 आएगा 2 6 are 12, सर इधर 8 का 2 8 are सर 16। 8 आया फिर 2 से 9 नहीं होगा, 2 3 are 6, 2 4 are सर 8। नहीं होता फिर 2 से 8 सर 9 2 से 3 करेंगे 2, आई थिंक फिर 2 से 2 9 सर 2 से 3 1। 9 3 2 1 अब 3 से सर अब 3 से करेंगे सर 3 सर 3 1 1 सर 3 से फिर करेंगे 3 से। वापस
3 1 1 1 1 1 1 ठीक है। अब आप एलसीएम लिख लेंगे नीचे, तो क्या बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार है ना, 1 2 3 4 5, उसके बाद 3 3 है 2 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करो जल्दी से। सर 90 90 मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। 2 2 जार, सर 4 4 2 जार 8 8, 8 2 जार 16 16, 16 2 जार 16 16 2 जार 32 32, और ये 3 3 जार 9। शुरू के ये सारे बने 32 और ये बना है 9, 32 और 9 मल्टीप्लाई कर लो, 9 2 जार 18, सर 18 सर 9 18 3 जार सर 9 सर 27 सर 28 आएगा 27 और ये 128, तो ये आ गया 288। ठीक है, तो 288 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है, 18 से, 24 से, 32 से। तो ये सेम वैसे ही किया हमने, और यहाँ भी वैसे ही पूछा हुआ है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 5 किया हमने उसमें। यहाँ भी बोला हुआ है आपको कि इस 4 डिजिट का नंबर बताना है सबसे छोटा कौन सा होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 4 डिजिट का बनाना है, ये तो अभी 3 डिजिट्स हैं इसमें, तो 4 डिजिट्स कैसे बनेगी, 288 हो गया एक तो नंबर, और इससे नेक्स्ट क्या बनेगा जो तीनों से डिवाइड होगा, तो 288 2 जार है ना, इसी का टेबल चलेगा ना, बताओ। यस सर सर 16 सर 61 कैरी सर 17 आएगा 7 17 7 सर 2 2 4 सर 5 सर वापस 576, फिर उसके सर बाद वापस 3 से करें तो सर 3 से सर 3 से 3 8 जा 24 सर 4 इधर आएगा और सर 2 आएगा सर सर 26 सर 26 24 और सर ऊपर 2 6 26 बन गया, 2 फिर कैरी गया 6 में 2 3 2 जार 6 और 2 2 6 84 सर वापस करना पड़ेगा 6 सर 4 से 864 करेंगे बन गया। अब 4 से करके देखते हैं 4 से कितना बनता है, तो 288 इंटू 4, 8 4 8 4 जार 32, 82 32 32 बना फिर से, और 3 ये 35 5 इधर आएगा 4 3 2 इधर जार 8 आएगा 8 9 10 11 सर 11 1152। तो इस तरह से ये सर चलेगा। 1000 हमें यहाँ बोला है सर 4 डिजिट का कौन सा बनेगा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये बना, सर इससे आगे और भी Yes, sir. बनेंगे। 4 डिजिट का सबसे बड़ा बना, 4 डिजिट का अगर सबसे बड़ा बनाना होता तो, 4 डिजिट का अगर सबसे बड़ा नंबर पूछा होता तो आगे चलते जाते जब तक 4 डिजिट के खत्म ना हो जाते, तो 4 डिजिट का जो लास्ट आता वो लिखते फिर हम। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ भी आप वही लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, या फिर जैसे पीछे लिखा रिक्वायर्ड नंबर करके लिख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1152 ये आंसर हो गया। हिंदी में लिखेंगे अभीष्ट संख्या आ जाएगी 1152, 1152। ओके, यस सर तो यहाँ भी आप इसको शॉर्ट में कर सकते हो, ये पूरा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखने के बजाय हम वही लिख लेंगे रिक्वायर्ड नंबर। यस सर में भी ऐसी तो ये आपका बन जाएगा इसमें। क्लियर है इतना?
Yes, sir. Yes, sir. ये जितने क्वेश्चंस कराए ये आपने कर लेने हैं। अब इनके हिसाब से बाकी सोचना कैसे होना है, ठीक है। बाकी भी इसी तरह के, बाकी जो है थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, उसमें डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला कि बताओ इनसे डिवाइड होने वाला नंबर, लेकिन करना सेम फिर इसी तरह से ही है। तो उनको भी देख लेंगे, कुछ आप करने की कोशिश करना है इनमें से जो बाकी बचे हैं, ठीक है। इनको तो फेयर में कर लेना है आपने सबको, ये जितने भी अभी हमने किए। 10-11 भी जिसने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 10-11 ये भी करना है पूरा, ABCD सभी पार्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 8, 9 ये कर लेने हैं। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं मंडे को। ओके Yes, sir.